नमस्कार इंदौर, मैं हर्षित तिवारी 18 फरवरी शुक्रवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रतिबंधित दवाइयों की खरीदी बिक्री करने वाले आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच और सदर बाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक युवक और एक मेडिकल संचालक को गिरफ्तार कर स्पाज्मोप्रॉक्सी 1+ नामक प्रतिबंधित दवा की 15 स्ट्रिप जब्त की है, जो 831 ग्राम वजनी है। दरअसल क्राइम ब्रांच को प्रतिबंधित दवाई की खरीदी बिक्री की जानकारी मिली थी। क्राइम ब्रांच ने सदर बाजार पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर मेडिकल संचालक और नशीली दवा खरीद रहे एक युवक को सदर बाजार क्षेत्र के कविता मेडिकल स्टोर से गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपियों के पास से 2160 स्पाज्मोप्रॉक्सी 1+ टैबलेट मिली। टैबलेट को डॉक्टर की पर्ची के बिना खरीदना और बेचना प्रतिबंधित है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और औषधि नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोपी रितेश पांडे और जितेंद्र पर एफआईआर दर्ज की है। इस प्रतिबंधित दवाई का उपयोग अपराधी अपराध करने के लिए करते हैं। जी हाँ, ये आज शाम का घटनाक्रम है जिसमें सदर बाजार मेन रोड पर स्थित कविता मेडिकल स्टोर पर एक खरीदार एवं मेडिकल स्टोर के संचालक को स्पाज्मोप्रॉक्सी 1+ नामक एक प्रतिबंधित दवा जो कि मादक द्रव्य की श्रेणी में आती है और प्रतिबंधित है, उससे क्रय विक्रय करते हुए पकड़ा गया है। इनसे 15 स्ट्रिप्स जब्त हुई हैं जो लगभग 831 ग्राम वजन की हैं, जो कि व्यापारिक कैटेगरी में आता है। और उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध चूँकि यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच और सदर बाजार थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, इसमें धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इंदौर के महावीर नगर में एक व्यापारी को मकान खाली छोड़ना भारी पड़ गया। वह विवाह समारोह में शामिल होने गए थे, लौटे तो चोर घर साफ कर गए थे। दरअसल महावीर नगर में रहने वाले लोहा व्यापारी अभय बाफना के घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। घटना के वक्त अभय परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गुरुवार दोपहर 1 बजे गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर का दरवाजा तोड़ा और वारदात को अंजाम दिया। दोपहर करीब 2 बजे परिवार घर लौटा तो अलमारी टूटी हुई थी। चोर घर में रखे 4.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और एफएसएल की टीम ने फिंगरप्रिंट लिए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ये महावीर नगर की घटना है और इसमें जो है ये दिन की घटना है। इसमें 1 बजे करीब इनका अंतिम बार मतलब घर में कोई रहा था। उसका तो ये घर सूना था और 1 से 2 के बीच में मतलब ये घटना हुई है। 2 बजे के करीब इनके घर वाले वापस आए थे, तो उस समय इन्होंने देखा तो उसमें इनके घर का जो सामान था और कुछ मतलब इनके जो अलमारी थी वो टूटी पाई गई। तो चोरी की घटना हुई है और इसमें अभी जांच चल रही। फिंगरप्रिंट वालों को बुलाया था, तो अभी फिंगरप्रिंट भी लिफ्ट कराए हैं और इसमें अभी जांच के लिए ये मामला पंजीबद्ध किया गया है और अभी संदिग्धों की तलाश की जा रही है। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 20 राज्यों के मिशन अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। देश भर के 407 प्रतिनिधि वर्चुअली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सफाई में लगातार कीर्तिमान बनाने वाला इंदौर शनिवार को नया इतिहास लिखने जा रहा है। इंदौर नगर निगम ने बायो वेस्ट से सीएनजी बनाने का प्लांट लगाया है। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। समारोह पूर्वक लोकार्पित होने वाले प्लांट के कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा लोग उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण शहर में 20 स्थानों से होगा। सोशल प्लेटफॉर्म पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर जल्द ही नया वीआईपी लाउंज बनेगा। इससे अब यात्रियों की परेशानी कम होगी। ये लॉन्च पुराने टर्मिनल भवन के स्थान पर बनेगा। इसके साथ ही नए एयरपोर्ट के काम को भी गति मिलेगी। मामले में सांसद शंकर लालवानी ने नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से 10 फरवरी को मिलकर पुराने टर्मिनल भवन में वीआईपी लॉन्च, मीटिंग रूम, एंट्री वेटिंग लॉबी के निर्माण एवं नए एयरपोर्ट के काम को गति देने का अनुरोध किया था। सांसद द्वारा उठाई गई इन मांगों को सिंधिया ने प्राथमिकता पर रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 15 फरवरी को ही बोर्ड बैठक में रखा था, जिसे स्वीकृति दे दी गई।
लालवानी को लिखे पत्र में सिंधिया ने मंत्रालय की मध्य प्रदेश में एविएशन सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कही। पत्र में सिंधिया ने बताया, बोर्ड ने पुराने भवन की 506.45 वर्ग मीटर जमीन मध्य प्रदेश सरकार को टोकन लाइसेंस शुल्क 1 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति माह पर आवंटित करने की स्वीकृति दे दी है। यूक्रेन रूस संकट के कारण यूक्रेन में फंसे इंदौर के छात्रों को लाने की पहल हो गई है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी को सुरक्षित देश में वापस लाया जाएगा। दरअसल इंदौर के कई छात्र यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। रूस के साथ यूक्रेन का संकट घिरा रहा है और कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसी हालत में इंदौर में रहने वाले छात्रों के परिजन डरे हुए हैं। इन्होंने कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से चर्चा की थी। सिलावट ने छात्रों को निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी छात्रों को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। यूक्रेन के देश के अंदर जो स्थिति और परिस्थितियां निर्मित हुई है, उस देश के अंदर हमारे देश के और हमारे मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के लगभग 100 से अधिक विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए गए थे, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उनको हमारे देश में लाना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में मैंने आज सुबह देश के केंद्रीय मंत्री परम सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बात की। उन्होंने कहा कि देश की सरकार की जिम्मेदारी है हमारे विद्यार्थियों को देश और मध्य प्रदेश के लाने की, सुरक्षित लाने की, और विमान से लेकर उन विद्यार्थियों को जो सुविधा चाहिए हम सारी मुहैया कराएंगे। हमारे मध्य प्रदेश और देश के विद्यार्थियों को सुरक्षित मध्य प्रदेश और देश में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में प्लॉट की नप्ती करने गए एक पटवारी को कॉलोनी अध्यक्ष ने पीट दिया। पटवारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल फिनिक्स टाउनशिप में निवेश करने वाले निवेशकों ने प्लॉट की नप्ती कराने का आवेदन प्रशासन को सौंपा था। इस आवेदन पर कार्रवाई करते हुए पटवारी हुकुम यादव टीम के साथ नप्ती के लिए टाउनशिप पहुंचे थे। इस दौरान टाउनशिप अध्यक्ष अश्विनी मिश्रा भी पहुंच गए और नप्ती करने से रोक दिया। यादव ने नप्ती करने की कोशिश की तो मिश्रा ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पिटाई करने का प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है। जी हाँ, अभी दौराने हाजिर ड्यूटी के एक वरिष्ठ अधिकारियों का आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें 15/2/2022 के लगभग शाम के 5 बजे की घटना है। पटवारी एवं फिनिक्स टाउनशिप के जो डायरेक्टर है, ये पीड़ितों को नप्ती और कब्जा दिलाने के संबंध में गए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ का रहवासी कोई अश्विनी मिश्रा नाम का व्यक्ति उनके साथ वाद विवाद किया है और शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई गई है। सर, कौन पटवारी है? पटवारी का नाम हुकुमचंद यादव है। नगर निगम में कर्मचारी रहे एक मृतक व्यक्ति की पत्नी इन दिनों अपने ही मकान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की फरियाद लेकर दर दर भटक रही है। दरअसल इस पूरे मामले में मृतक की सगी बहन की ही नीयत में खोट आ गया और उसने किराए पर लेकर मकान पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में जमीन जायदाद के लिए अपने ही अपनों को दगा दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मृतक अब्दुल वाहिद खान की पत्नी रोशन बी के साथ हुआ। उनके पति के जिंदा रहते पति की बहन शाहिदा बी ने विश्वास में लेते हुए खजराना स्थित दौलत बाग का मकान किराए पर ले लिया। इस बीच अब्दुल वाहिद खान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। भाई की मौत का फायदा उठाते हुए उनकी ही बहन ने मकान पर कब्जा कर लिया। इस संबंध में खजराना थाने में शिकायत की, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। इसके बाद फरियादी रोशन बी और उनकी बेटियां कलेक्टर मनीष सिंह के पास गुहार लगाने पहुंची। जी, मेरी पुप्पी हैं जिन्होंने हमारे मकान पे कब्जा कर रखा है। मेरे पापा 30 साल से नौकरी करके पैसे जमा करके प्लॉट हम लोगों के लिए लिया था। 5 महीने हम पर उन्होंने कब्जा कर लिया, गरीबी दिखा के कि भाई मुझे मकान किराए से दे दो, मैं किराया दूसरी जगह नहीं दे पाऊँगी, रह नहीं पाऊँगी। तो मेरे पापा ने उन पर तरस खा के मकान दे दिया। अब उसके बाद अब वो खाली करने के लिए तैयार नहीं। पापा ने जब भी कहा कि अब तो खाली कर दे, तो वो कहती मुझे 5 लाख दो, 10 लाख दो, जब जाके खाली करूँगी, नहीं तो मैं खाली नहीं करूँगी। 1.5 साल पहले ही मेरे पापा की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और उन्होंने किराए वगैरह देना सब बंद कर दिया। और जब अम्मी ने कहा कि मेरी अम्मी है, जब मेरी अम्मी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं की इनकम नहीं है, तो
कि तुम किराया देना शुरू करो, तो क्या तुम पहले मुझे 10 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारे को मकान खाली करके दूंगी, नहीं तो तुम्हारे दामादों को, तुम्हारे भाइयों को झूठे केस में जेल भिजवा दूँगी। कहाँ पर आपका मकान? जी मेरा मकान, हम लोगों का मकान खजाना क्षेत्र के दौलत बाग में है। जी हम खजाना थाना में जाके शिकायत करी, पर उन्होंने झूठी नोटरी बनवा के झूठी बातें करके हम लोगों को फंसाने की कोशिश करे जा रही हैं। झूठ आज यहाँ कहाँ पर आया? जी हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। इंदौर के गुमास्ता नगर में रहने वाले एक कॉलेज संचालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह पलंग से नीचे गिर गए थे। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल प्रहास तिवारी आईसेक्ट कॉलेज का संचालन करते थे। नीचे उनका ऑफिस और ऊपर घर है। गुरुवार शाम वह अपने साथी आनंद गुप्ता हर्ष के साथ ऑफिस में ही काम कर रहे थे। फिर अचानक वह उठकर ऊपर मकान में गए और 5 मिनट में उनके पलंग से गिरने की खबर आ गई। परिजन उन्हें आदित्य अस्पताल ले गए। यहां से उन्हें यूनिक अस्पताल भेज दिया गया। यहीं उनकी मौत हो गई। साथ ही आनंद गुप्ता ने बताया कि अचानक क्या हुआ किसी को समझ नहीं आया। 5 मिनट में सब कुछ हो गया। हम लोग ऑफिस में बैठ के आपस में वर्क कर रहे थे। उनका रेजिडेंस ऊपर है और नीचे ऑफिस है, तो साथ में बैठ के काम कर रहे थे। काम बढ़िया नॉर्मल, सुबह से हम लोग साथ में ही थे। मतलब एक 2-4 बार बात भी हो गई ऑफिस में। हम तीनों लोग कलीग ही हैं ऑफिस से। उसके बाद एक 5-7 मिनट के लिए ऊपर गए। ऊपर से अचानक से खबर आई कि इनको गिर गए, वो बिस्तर से, ऐसा बोला गिर गए बिस्तर से, कुछ चक्कर वगैरह आया तो गिर गए। तो उनको नीचे लेके आए हम लोग, आदित्य हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे उन्होंने फिर रेफर कर दिया यूनिक हॉस्पिटल। यूनिक हॉस्पिटल वालों ने 1-2 घंटे बाद। लसूड़िया थाने का घेराव करने वाले करनी सेना के जिला अध्यक्ष और उनके 50 समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उन पर यातायात को प्रभावित करने और बलवे की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 114 में साईं बाग कॉलोनी में रहने वाले वैभव अरोड़ा ने करनी सेना के जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिसोदिया, संजीव चौधरी और गोलू के खिलाफ धमकाने का मामला दर्ज किया था। मामले को झूठा बताते हुए करनी सेना के जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिसोदिया ने समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया था। इस मामले में पुलिस ने सिसोदिया सहित उनके 50 समर्थकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। कितने दिन में मुझे बताएंगे? हम आपको जल्दी बुलाएंगे। इस तरह नहीं बात की ऐसे कि हम आपको नहीं 6 महीने नहीं बुला रहे, 6 महीने नहीं बुलवा देंगे ना, बोल रहे हैं ना, इतनी जिम्मेदारी हमारे में भी है। जो प्रदर्शन में है वो बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं लगाए, फालतू देखने वाले। संगठन द्वारा प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर थाने के सामने प्रदर्शन किया गया था, जो कि बिना किसी अनुमति के था। कथित व्यक्ति अपने आप को संगठन का अध्यक्ष बता रहा था। उक्त व्यक्ति व इसके अन्य साथियों के विरुद्ध थाने पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। चूंकि मार्ग अवरुद्ध हुआ था और बिना किसी अनुमति के इनके द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया था, इसी बात पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। सर अभी क्या? अभी वर्तमान में आरोपियों की तलाश जारी है तथा वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है तथा इनके नाम उजागर किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस द्वारा शहर में 13 जगह पुलिस कोर्ट चालू की गई है, जिसे लेकर शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर वकीलों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि 13 जगह बनाई गई कोर्ट को एक जगह किया जाए। पिछले 40 सालों से कलेक्टर कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे वकीलों ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को ज्ञापन सौंपा। 13 जगह पर कोर्ट बनाने से वकीलों को आने जाने में मुश्किल होगी। पुलिस कमिश्नर मिश्र ने बताया, आने वाले दिनों में अगर कोई जगह मिलती है तो वकीलों की बात पर विचार किया जाएगा। ज्ञापन का जल्द निराकरण किया जाएगा। कमिश्नर साहब से निवेदन था कि हमारे जितने भी अभिभाषक कलेक्टर ऑफिस के और लेबर कोर्ट के और यहाँ के जितने भी कोर्ट के वकील हैं, जिनको सबको कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ता है, अब कलेक्टर ऑफिस में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जब से लागू हुई है तब से ये हुआ है कि गांधीनगर और पलासिया और अपने भंवर कुआं इन क्षेत्रों में जा कर के और वहाँ वकीलों को वहाँ परेशानी होती है, इन क्षेत्रों में जाना पड़ता है और वहाँ जा कर के अपना काम करना पड़ता है। इसका हम चाहते हैं कि सब एक जगह जहाँ पहले चालू था उसी स्थान पे कर दिया जाए और सबको वहाँ बहुत सारी जगह है, कलेक्टर ऑफिस में बहुत सारी जगह है, वहाँ पे जो निर्वाचन का काम है वो सामने ऑफिस बन गया है तो वो उधर ट्रांसफ़र हो ही दिया है, तो निर्वाचन की जगह खाली हो रही है और भी तलघर में भी जगह है और भी क्षेत्रों में जो वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में जगह खाली है, तो हम चाहते हैं कि उसी स्थान पर एक जगह हो जाए तो एक जगह पर ये सारा काम हो जाए। श्रीमान जी से ये निवेदन करने आए थे हम लोग। सभी एसीपी दफ्तर के न्यायालय को एक जगह
व्यवस्थित करने को लेकर और एक ही कैंपस में करने को लेकर के अभी ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि अभी व्यवस्था जो लागू है अभी वर्तमान स्थिति में सभी जो ACPs हैं उनके कार्यालय में ही अभी तक उप न्यायालय भी वहाँ पे व्यवस्थित किए गए हैं। आने वाले दिनों में एक अगर माकूल उस तरह का कैंपस पाया जाता है तो इसके इनके जो प्रस्ताव हैं उसके बिंदु पर विचार किया जाएगा। बहरहाल वर्तमान में ध्यान रखा जाएगा कि जो भी उसमें शिकायत करता है, जो भी दूसरे पक्ष हैं, उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।